हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजलपुर जंक्शन में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम डाइस का जो है अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों के बीच आए हैं। तो पहला वीडियो में आपको बताया गया था, जब सिंगल डाइस रहेगा तो दो तरह का हम लोगों का सिचुएशन होता है। पहला आपका जो होगा, अगर डाइस वन हो तो उसमें जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस हम लोग पहचानते हैं, ठीक है। और जब दो डाइस हमको दिया, एक ही डाइस को दो बार उछाला जाएगा तो क्या स्थिति होगा। उससे पहले हम लोग जानते हैं वन कॉमन क्या होता है, टू कॉमन क्या होता है, नो कॉमन क्या होता है, ठीक है। जब भी आपको ये कंडीशन रहेगा, एक डाइस को दो बार उछाला जाएगा, तो वहां पे तीन सिचुएशन आपके सामने रहता है। पहला तो वन कॉमन आ जाएगा, दूसरा वनली टू कॉमन आएगा और नो कॉमन आएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है वन कॉमन। कॉमन कहने का मतलब है जो दोनों में उपलब्ध हो, दोनों डाइस में, ठीक है। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डाइस एक बार उछाला गया तो आया इसका तीनों सतह पे ये नंबर, दूसरा बार में ये आया, ठीक। तो इसमें हमको कॉमन देखना है, वन कॉमन। वन कॉमन करने का मतलब है दोनों में एक ऐसा अंक है जो दोनों में है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा अंक है। तो ये देखिए, थ्री इसमें भी है, थ्री इसमें भी है। तो यही आपका हो गया वन कॉमन। ये ओनली टू कॉमन, इसका कहने का तात्पर्य होगा कि टू कॉमन होगा, यानी दो डिजिट जो होगा इसमें कॉमन होगा और दो इसमें, ठीक है। दोनों में दो अंक कॉमन होगा। तो देखिए, दो हो गया, तीन हो गया। यहाँ भी देखिए, दो और तीन, ये क्या हो गया, कॉमन। तो टू कॉमन हो गया। ये दोनों डाइस है, ठीक है। एक डाइस को दो बार उछाला गया है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, नो कॉमन। नो कॉमन मतलब कोई भी कॉमन नहीं होगा ये दोनों में से, ठीक है। तो नो कॉमन अगर नहीं होगा तो वहां जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या कंडीशन होता है, नहीं होता है। उससे पहले आइए पढ़ते हैं डाइस। जब एक डाइस को दो बार उछाला जाता है, ठीक है, एक डाइस को दो बार, पहले बार उछाला गया तो पहला पृष्ठ पर यानी सामने पृष्ठ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा यहाँ पर है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं क्या है, वन कॉमन। तो वन कॉमन हम लोग को ढूंढना है। तो इस डाइस में देखिए, फोर है, ठीक है, और फोर इसमें है, तो क्या हो जाएगा, फोर कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए, आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, ये दो डाइस दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि दो का अपोजिट क्या है, तो आप कैसे निकालिएगा अपोजिट। तो अपोजिट निकालने का सबसे सरल विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जो अंक कॉमन है, ठीक है, जो अंक कॉमन है उसको पहले लिख लीजिए वन बाय वन करके। कॉमन, फोर कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आप ये कॉमन कॉमन वाला को लेना है, और कॉमन के बाद अगर आप लेफ्ट चल रहे हैं तो लेफ्ट चलिएगा, अगर आप राइट चल रहे हैं तो आप राइट चलिएगा, ठीक है। तो हम लोग कॉमन जो है फोर, फोर से हम लोग चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लिखिए, फोर के बाद क्या हो जाएगा, थ्री। फोर के बाद यहाँ हो जाएगा थ्री, तो लिखते हैं थ्री। इस डाइस में पहले इस डाइस का लिख लेते हैं पूरा। थ्री के क्लॉक में क्या हो जाएगा, थ्री के क्लॉक में हो जाएगा टू, थ्री के क्लॉक में हो गया टू। उसके बाद इस डाइस में देखना है, अगर इसमें हम लोग क्या चले हैं, क्लॉकवाइज चले हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं, तो इसमें भी हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो फोर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से हुआ आपका, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी की दिशा में हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए, फोर फोर जो है, फोर के बाद क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज में, फाइव हो जाएगा, ठीक है। और फाइव के बाद क्या हो जाएगा, देखिए फाइव के बाद हो जाएगा सिक्स, तो सिक्स में जाएंगे। और यही अंक जो है एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। ये जो है अंक आपका, ये एक दूसरे का अपोजिट अंक है, ठीक। और देखिए, हम लोग देख रहे हैं चार का अपोजिट चार हो रहा है, इसका मतलब सेम नहीं होगा। तो इसमें देखना है कि एक से लेके छ तक में, दो तीन चार पाँच एंड छ, ठीक। इस छ में जो है हमको देखना है कि कौन सा अंक छूट रहा है, क्योंकि एक डाइस में जो है, डाइस किसी भी डाइस में छह सतह होते हैं। तो हम लोग को कितना सतह मालूम हो गया, देखिए दो, यानी एक दो हो गया, दो और छ काट दीजिए, दो छः काट दिए। उसके बाद तीन और चार है तो तीन चार को काट दिए। फिर पाँच है, तीन का अपोजिट पाँच है तो तीन का अपोजिट पाँच, तो बच गया एक, यानी चार का अपोजिट हो जाएगा वन, ठीक है। इस तरह से आप अपोजिट निकाल सकते हैं। उसके बाद आपसे अगर एग्जाम में आपसे बाय द वे पूछ दिया कि चार का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आंसर वन दे दीजिएगा। सिक्स का अपोजिट पूछा जाएगा तो सिक्स का अपोजिट, ये देखिए, ये जो होता है ऊपर नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। सिक्स का अपोजिट टू और थ्री का अपोजिट फाइव, इस तरह से आप अपोजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए आगे हम एग्जाम्पल दूसरा जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको भी वन कॉमन ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखना है कि कॉमन कहाँ है। तो देखिए, यहाँ पे कॉमन, ये सिक्स आपका कॉमन हो जा रहा है, तो सिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख लेंगे, ऊपर नीचे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्लॉक वाइज में चलेंगे। क्लॉक में चलिए या एंटी में चलिए, आंसर बराबर होगा, हम लास्ट में आपको बता देंगे क्लॉक एंटी लेके, ठीक है। तो देखिए, सिक्स का अपोजिट, सॉरी, सिक्स का क्लॉक में वन हो जाएगा, तो सिक्स के क्लॉक में वन हो गया।
1 के क्लॉक में 3 हो गया, तो 1 के क्लॉक में हो जाएगा 3। ठीक है, अब इस डाइस में चलते हैं क्लॉक वाइज। अगर एक डाइस में हम लोग चले हैं क्लॉक वाइज, तो दूसरे डाइस में भी हम लोग क्या चलेंगे, क्लॉक वाइज। जिसको कॉमन लेते हैं वहां से हम लोग क्लॉक वाइज चलते हैं। तो 6 कॉमन लिए हैं, कॉमन है 6, तो 6 से क्या कर चलेंगे हम लोग, क्लॉक वाइज। तो 6 के क्लॉक वाइज में जाएंगे तो क्या होगा 5। अब 5 के क्लॉक में क्या हो जाएगा 4, तो 5 के क्लॉक में हो जाएगा 4। ये जो होता है ऊपर नीचे जो लिखा हुआ है, ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, अपोजिट यानी विपरीत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या सब अंक, कितना 6 सतह होता है डाइस में। तो 1 2 3 4 5 6, हमको देखना है कि इसमें कौन सा अंक है। ठीक है, तो देखिए 1 है तो 1 को काट दीजिए, 3 है तो 3 को काट दीजिए, 4 को काट दीजिए, 5 है 5 को काट दीजिए, 6 है 6 को काट दीजिए। कितना बच गया, बच गया 2। तो 2 जो है ये आपका जो कॉमन है उसका अपोजिट हो जाएगा 2। समझ पा रहे होंगे ये। उसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, लास्ट एग्जाम्पल है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। तो देखिए इसमें है कॉमन, हमको देखना है 1 कॉमन। ठीक है, लिख दिया गया कि ओनली 1 कॉमन होगा। ठीक है, जब एक डाइस को 2 बार उछाला जाता है और एक कॉमन हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ देखना है कि कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। इसका मतलब 5 क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख लेंगे, ऊपर नीचे लिख लिए। अब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्लॉक वाइज में चलते हैं। तो देखिए 5 के क्लॉक में हो गया 2, 2 के क्लॉक में 5 के क्लॉक में 2, 2 के क्लॉक में 4, 2 के क्लॉक में क्या देंगे 4। ठीक है, यहाँ देखिए 5 के क्लॉक में 1 और 1 के क्लॉक में 3, तो 5 के क्लॉक में क्या देना है 1, 1 के क्लॉक में क्या हो जाएगा 3। और ये ऊपर नीचे जो है एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। ऊपर नीचे जो है एक दूसरे का अपोजिट, एक का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 1। ठीक है, अब देखना है कि इसमें कौन सा अंक है जो बच रहा है। तो हम लोग सरल तरीका है 1 2 3 4 5 एंड 6 इसको दे दिए। अब इसमें से हम लोग अवलोकन करते हैं कि कौन सा छूट गया है अंक। ठीक है, तो देखिए 1 है जी, 1 है, 1 का अपोजिट 2 है, इसको काट दिए। 3 है, 4 है, 5 भी है, एक 6 बच जा रहा है। तो ये 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप। अब आइए हम लोग एंटी क्लॉक में लेके चलते हैं। ठीक है, क्लॉक वाइज आप समझ गए, अब हम लोग एंटी क्लॉक में लेके समझते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं तत्काल। ठीक है, अब देखिए हम लोग एंटी क्लॉक चलेंगे। एंटी क्लॉक कहने का मतलब है कि इधर से इधर, यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हम लोग चलेंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कॉमन 5 है, ये कॉमन 5 के एंटी क्लॉक इस तरह से होगा, इधर आएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं 5 के एंटी क्लॉक में क्या होगा। तो ये 5 है, 5 लिख देंगे, कॉमन जो होता है ऊपर नीचे लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, सॉरी 5 के एंटी क्लॉक में हो जाएगा 4, 4 के एंटी क्लॉक में हो जाएगा 2। इसमें एंटी क्लॉक में चले हैं तो इसमें भी हमको एंटी में चलना है। ऐसा नहीं कि इसमें एंटी चल दिए और इसमें क्लॉक वाइज चल दिए, तो फिर गलत हो जाएगा आपका। अगर एक में क्लॉक वाइज चलते हैं तो दूसरे में भी क्लॉक वाइज चलना होगा। ठीक है, तो इसमें एंटी क्लॉक हमको चलना है क्योंकि इसमें भी एंटी क्लॉक वाइज चले हैं। तो एंटी क्लॉक इस तरह से घुमाए हम लोग, 5 का एंटी क्लॉक में 3, 3 का एंटी क्लॉक 1। देखिए एक दूसरे का ये क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, देखना है हमको कौन सा अंक बचा हुआ है, डिजिट कौन सा है जो बचा हुआ है। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो क्या नहीं है 6 है। तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको इस तरह से आंसर देना होगा। ठीक है, और जो है इसका 2-4 टाइप का हम सवाल आपके सामने डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा रिजल्टपुर जंक्शन। ठीक है, तो यूट्यूब पे जाइएगा, लिखिएगा रिजल्टपुर जंक्शन, RESULT पुर जंक्शन। रिजल्टपुर जंक्शन को जाके सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, आपको सारा नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचते रहेगा। धन्यवाद।